Hello guys, I hope all of you are okay and fine. So today we are going to start with the topic of chemistry. क्या पढ़ना है हमें केमिस्ट्री में? Some basic concepts of chemistry मैं तुम्हें बताती हूँ. कुछ बच्चों के मुझे मैसेजेस आ रहे थे कि मैम उस पर वीडियो बना दो कि कंपाउंड्स कैसे बनते हैं. हमें पता नहीं चलता. Na2SO4 ये 2 कहाँ से आ गया, ये कैसे आया 2, ठीक है. CaCl2 ये पीछे 2 कहाँ से आ गया. उनको यही नहीं पता चलता कि हम कंपाउंड्स कैसे बनाते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो दैट तुम्हें 10th क्लास के लिए तो तुम्हें 20 तक एटॉमिक नंबर तुम्हें एलिमेंट्स याद होने चाहिए. तो फर्स्ट एलिमेंट है हमारा हाइड्रोजन, सेकंड हीलियम, थर्ड लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ, 10th. ये मैंने क्या लिखे हैं, एटॉमिक नंबर लिखे हैं जो सीरीज वाइज है. कैसे याद रखना है इसको 10 को कैसे याद करना है. हाय हेलो लिसन BBC न्यूज ऑफ न्यूजीलैंड लिख दूं मैं. हे हेलो लिसन BBC न्यूज ऑफ न्यूजीलैंड. कहते हैं हे हेलो लिसन, जल्दी जल्दी सुन लो जो BBC न्यूज आ रही है न्यूजीलैंड की. तो इससे हमने पहले 10 एलिमेंट्स लर्न कर लिए. उसके बाद हमें 20 तक लर्न करने हैं. तो 11th कौन सा है हमारा, सोडियम. 12th मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, क्लोरीन, आर्गन, पोटाशियम. सो ये है हमारे नेक्स्ट 10. सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटाशियम एंड कैल्शियम. ये कैसे याद रखना है देखो. ना मांग आलू सब्जी, पालक से चला ले आज का काम. कहते हैं आज आलू की सब्जी मत मांग, आज पालक से काम चला ले. ठीक है. तो इसकी ट्रिक क्या बनी, ना मांग आलू सब्जी, पालक से चला ले आज का काम. 25 चीज को याद रखना. K फॉर पोटाशियम होता है. पोटाशियम का सिंबल K से है, P से नहीं है. सोडियम का Na से है, S से नहीं है. ये डिफरेंस होता है थोड़ा सा. ठीक है. तो इससे तुम्हें क्या है अपना याद करते हैं ये. ठीक है. तो ये हो गए फर्स्ट 20 एटॉमिक नंबर्स जिसके हमने याद करने हैं. कैसे, हे हेलो लिसन BBC न्यूज ऑफ न्यूजीलैंड, ना मांग आलू सब्जी, पालक से चला ले आज का काम. अगर तुमने ये 20 लर्न कर लिए तो एवरीथिंग विल बी इजी. अब हमें क्या करना है, हमें कुछ इनकी वैलेंसीज को हम देखते हैं. जैसे हमारे पास तुम सोडियम का देखो. सोडियम की वैलेंसी होती है +1, इसकी होती है +2, इसकी होती है +3. तो तुम्हें मैं बताती हूँ ये कैसे पता चला हमें. सोडियम के पास कितने एटॉमिक नंबर क्या है, 11. जैसे एटॉमिक नंबर का क्या मतलब होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस. जैसे हमारा ये न्यूक्लियस है, ठीक है, पॉजिटिव से डिनोट कर दिया. इसके पास 11 ही प्रोटॉन है, 11 ही न्यूट्रॉन है. उतना ही पॉजिटिव चार्ज है, उतना ही नेगेटिव चार्ज है. इसके अराउंड हमने 11 इलेक्ट्रॉन्स को ड्रॉ करना है. तो पहले शेल को बोलते हैं K शेल, दूसरे को L, तीसरे को बोलते हैं M. फर्स्ट शेल कैन अकोमोडेट 2 इलेक्ट्रॉन. इट हैज कैपेसिटी टू अकोमोडेट 2. एंड ये रूल है हमारा, जब तक हमारे ये वाले एलिमेंट्स इनर मोस्ट शेल को कंप्लीट नहीं कर लेते तब तक वो आगे नहीं जाएंगे. ऐसे नहीं होगा कि इधर एक लिख दिया फिर ये वाला एक उधर ले जाएंगे. नहीं, पहले इसको फिल करना पड़ेगा. तो K के पास कैपेसिटी होती है 2 की, L के पास होती है 8 की, M के पास भी कितनी होती है 8 की. तो 11 क्या बनाएंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 2 8 1, 2 and 8 10, 10 + 1 11. तो इसमें कितने आएंगे 8, 1 2 3 4 5 6 7 8. ठीक है, एक बच गए इधर. अब हमें पता है नोबल गैसेस क्या है. हमारा ग्रुप 17, हमारे पास ग्रुप जो लास्ट वाला ग्रुप है वो हमारे पास क्या है, स्टेबल ग्रुप है. उसमें कौन सी आती है, नोबल गैसेस आती है. ग्रुप 18 है ना, उसमें नोबल गैसेस है. नोबल गैसेस की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, उसमें या तो आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है या फिर आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है. वो क्या है, उनका ऑक्टेट या डुप्लेट उनका कंप्लीट है.
ही वो किसी कोई इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं, दे आर स्टेबल। तो नोबल गैस में कौन आता है, जैसे नियोन, नियोन इज अ नोबल गैस, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है 2a। हीलियम इज अ नोबल गैस, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है 2। इसको कोई नहीं छेड़ रहा, इसको कोई नहीं तंग कर रहा हमारे पास, ठीक है। आर्गन इज अ नोबल गैस, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है 2a, जिसमें 2 या 8 आउटर मोस्ट में है, वो क्या है स्टेबल है। तो हम चाहते हैं हमारा सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम ये भी बेचारे स्टेबल हो जाएं। तो हम क्या कर रहे हैं, तो मेटल्स हैव टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन। तो मेटल क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन अपना क्या कर रहा है, वो डोनेट कर रहा है, अपने आप को स्टेबल कर रहा है। जब वो एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा तो उसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो जाएगा। मैं आपको एक अच्छे तरीके से समझाती हूँ कैसे। अब देखो, मैंने तुम्हें बताया सोडियम की एटॉमिक नंबर है 11, इसके पास उतना ही पॉजिटिव चार्ज है, उतना ही नेगेटिव चार्ज है। 11 ही इसके पास पॉजिटिव है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 इसके पास पॉजिटिव चार्ज है एंड 11 ही नेगेटिव है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इतना ही उसके पास नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो वो दोनों क्या है, न्यूट्रल हो जाते हैं। बट जब उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, ये इसने इसको कैंसिल कर दिया, इसने इसको ऐसे करके ये सारे कैंसिल हो गए आपस में, ठीक है। बट ये इलेक्ट्रॉन क्या है, ये तो चला गया, हवा में चला गया, ये तो डोनेट हो गया, तो ये बेचारा क्या करेगा, ये पॉजिटिव वाला चार्ज क्या है, इंक्रीज हो जाएगा, जो किस फॉर्म में एलिमेंट के ऊपर लिखा जाता है +1, क्योंकि क्या हो गया, पॉजिटिव क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। कितना इंक्रीज हुआ, एक अमाउंट में, तो कौन सा इंक्रीज हुआ, पॉजिटिव, तो यहाँ पे क्या आ गया, +1। तभी इसकी वैलेंसी क्या आ गई, +1। मैग्नीशियम देखो, अब मैग्नीशियम की क्या है हमारे पास, 12 ही प्रोटॉन है, मतलब 12 ही पॉजिटिव चार्ज है, 12 ही नेगेटिव चार्ज है। तो क्या बन गया हमारे पास मैग्नीशियम में, पॉजिटिव नेगेटिव, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इतना ही वो है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। तो अब देखो मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 2 8 2। इसको स्टेबल होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने हैं। अगर इसने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए, ये देखो ये 3 इसके साथ कट गए, ये वाले 4 इनके साथ कट गए, ठीक है, ये वाले 3 इनके साथ कट गए, ठीक है। तो पीछे ये 2 रह गए और ये 2। अब नेगेटिव तो उसने डोनेट कर दिया, 2 इलेक्ट्रॉन तो डोनेट कर दी किसी और को, तो ये वाली चीज तो हमारे पास क्या आ गई, न्यूट्रल। तो ये 2 पॉजिटिव चार्ज कहाँ जाए, ये एलिमेंट के ऊपर कैसे लिखे जाते हैं, +2 की फॉर्म में। इससे हमें इसका चार्ज भी पता चल जाता है, इसकी वैलेंसी भी पता चल जाती है, ठीक है। इन दिस वे वी कम टू नो अबाउट देयर वैलेंसी। तो एक बार मैं तुम्हें क्लोरीन की भी बता देती हूँ। क्लोरीन की वैलेंसी कितनी होगी, 17 है इसका, और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2 8 7। तो इसके ऊपर चार्ज क्या होगा, 7? नो, बिल्कुल रॉन्ग। क्लोरीन के पास क्या चार्ज होगा हमारे पास, देखो अब इसमें स्टेबल होना है। अगर ये 7 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा तो इसको क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो ये फिर भी स्टेबल हो जाएगा। अगर इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो ये क्या बन जाएगा, 2 8 8, इट कैन बिकम स्टेबल। अगर ये कोई इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, ज्यादा हो गए, तो एलिमेंट के ऊपर चार्ज कौन सा आएगा, नेगेटिव, क्योंकि उसने क्या लिया, इलेक्ट्रॉन लिया है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। तो मैं तुम्हें क्या करती हूँ, अगर हमने 17 बनाई, सपोज ये 17 लाइन सपोज करते हैं, और अगर हमने ये 17 लाइंस बनाई हैं, उसके पास क्या थे, 17 ही प्रोटॉन थे, 17 ही इलेक्ट्रॉन थे, बट उसने एक, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, उसने एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा ले लिया। इन्होंने आपस में अपने आप को स्टेबल कर लिया। ये वाला इलेक्ट्रॉन कितने ज्यादा, एक, क्या ज्यादा है, नेगेटिव, तो क्लोरीन के ऊपर क्या आ जाता है, -1 चल जाता है, ठीक है। तो इन दिस वे हमें पॉजिटिव और नेगेटिव के चार्जेस का पता चलता है। तो तुम क्या करो, पहले तो पॉजिटिव वाले तो तुम्हें मैंने याद करवा दी, इसका +1, इसका +2, इसका +3। तो तुम एक ऑक्सीजन का भी याद करो, इसका क्या होता है, -2, एंड हाइड्रोक्साइड का भी याद करो, इसका क्या होता है, -1। ये तो अपने आप निकाल के देखना कि तुम्हारा बनता है कि नहीं बनता, एंड इनको तुम याद कर लो, ठीक है। अब हम बना के देखते हैं कंपाउंड्स कैसे बन रहे हैं, क्या हमारे कंपाउंड्स बन रहे हैं। जो ट्रिक मैम ने बताई है वो यूजफुल है कि झूठ बोल रही है मैम। अब देखो हमें बोलते हैं कि सोडियम प्लस क्लोरीन क्या बनता है, NaCl। कैसे बन गया NaCl, आधे बच्चे ऐसे कर देते हैं, रॉन्ग वाली चीज में रेड से लिखते हैं, आधे बच्चे ने ऐसे लिख देते हैं NaCl, गलत है ये टोटली रॉन्ग है। तो ये कैसे आया, अब देखो सोडियम के पास कितना चार्ज है, +1, क्लोरीन के पास कितना चार्ज है, -1, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, Na के
पास 1 चला गया, Cl के पास भी 1 चला गया, 1 एंड 1 आपस में कैंसिल हो गए, हमारे पास फॉर्मूला यहाँ बन गया NaCl। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, सोडियम हमें लिखना आ गया, अभी लिख के दिखाओ सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे लिखा जाता है। हाइड्रोक्साइड क्या होता है, OH। अब तुम्हें सबको याद है OH के ऊपर कितना चार्ज होता है, -1। सोडियम के पास क्या है, +1, OH के पास कितने हैं, -1। क्रॉस मल्टीप्लाई की तो क्या बन जाएगा, NaOH। ठीक है, इन दिस। ओके, अगर मैं तुम्हें बोलूं कि मैग्नीशियम कर लो, कैल्शियम तो होगा ही, जैसे कैल्शियम और मैग्नीशियम के केस सेम होते हैं, मैग्नीशियम प्लस वाटर की रिएक्शन करवा दो तो क्या बनेगा, ये हमारा जो वाटर होता है ना, ये क्या करता है, अपने OH दे देगा इसको, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, हमारे पास ये बनेगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। चलो तुम इस चीज को मत देखो, ये क्या, अगर तुम्हें कोई बोल दे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लिख के दिखाओ तो तुम कैसे लिखोगे। अब आधे बच्चे सोच रहे हैं मैम 2 क्यों आए, ब्रैकेट क्यों आए, मैग्नीशियम के पास कितना चार्ज है, +2, OH के पास कितना है, -1, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दें, Mg के पास क्या आ गया 1, OH के पास क्या आ गया 2, 1 लिखने की जरूरत नहीं होती। अब अगर तुम ये देखो, ये वाला पार्ट देखो, ये सिर्फ H का 2 लग रहा है, OH का तो लग नहीं रहा, तो हमने इसमें क्या डाल दी, ब्रैकेट डाल दी, सो दैट वो पता चले ये कंबाइंड 2। ओके, तो एक दो और करवा दो। जैसे हमें बोलते हैं मैग्नीशियम सल्फेट बना के दिखाओ, जैसे मैग्नीशियम सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करता है तो हमारे पास क्या बनता है, मैग्नीशियम सल्फेट बनता है। जैसे कि मैग्नीशियम प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4 क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड, ये क्या हो जाता है, MgSO4 प्लस हाइड्रोजन रिलीज हो जाती है। तो ये कैसे बना, अब देखो कैसे बना, ये Mg के पास कितना होता है, +2, सल्फेट के पास क्या होता है, -2, दोनों ने आपस में क्रॉस किया, खत्म हो गए, तो ये क्या बन गया, MgSO4। अगर यही हमने किया होता सोडियम प्लस H2SO4 तो क्या होता, Na प्लस H2SO4, ये क्या हो गया, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव आपस में कंबाइन होके Na2SO4। अब सोच रहे हैं मैम मैग्नीशियम में तो Mg2SO4 नहीं था, सोडियम में आपने ऐसे लिख दिया, क्यों। अब देखो क्यों लिखा है, सोडियम की कितना चार्ज है, +1, सल्फेट के पास कितना है, -2, तो ये जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे Na के पास क्या आ जाएगा 2, SO4 के पास 1 को लिखने की जरूरत है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, Na2SO4। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड दैट, क्या मैं तुम्हें बताना चाह रही हूँ, क्या मैं नहीं बता रही। तो इन दिस वे यू हैव टू राइट द कंपाउंड्स। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब इट।